आप सभी को नर्सिंग विद विनोद सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे लाइव टेस्ट 68 जो ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन का रिकॉल रहेगा। ये एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन जो किसी भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ उड़ीसा ट्रिपल एसी मल्टीकोर कोच हेल्थ वर्कर फीमेल 2023 का जो एग्ज़ाम 3 दिसंबर 2023 में होने वाला है, तो उसके सेशन के लिए वो एग्ज़ाम के लिए आज का सेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। तो लेट्स कम बैक टू टुडेज सेशन। आज का सेशन हमेशा याद रखिए, या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे। इसलिए जर्नी और खुद स्टार्ट किए हैं तो ज़रूर लग जाइए, नहीं तो जो आदमी अपने जर्नी में लगे हुए हैं उसमें भी आपको शामिल कर लेंगे। तो इस मोटिवेशन के साथ आज का इम्पोर्टेंट सेशन शुरुआत करते हैं। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन फॉर्म्स द हेलमेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है कि इसको हेलमेट के हिसाब से कौन सा स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को हेलमेट के हिसाब से यूज किया जाता है या फॉर्म हुआ है शरीर में ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रेनियम, टेम्पोरल बोन, हायर बोन, मैंडिबुल। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी द ये ऑप्शन क्रेनियम होगा, जरूर याद रखिए। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बोन्स डज ह्यूमन एंकिल है। ह्यूमन एंकिल में कौन कौन सा बोन आपको देखने को मिलेगा? सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स 7, 6, 9, 8 ह्यूमन स्केलेटन में। ह्यूमन एंकिल यहाँ पूछा है, ह्यूमन एंकिल। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स। सही आंसर पुटअप करिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए जो बोन्स है वो बोन्स का नाम है टालस बोन। बोन का नाम क्या है? टालस बोन। उसके बाद देखेंगे काल्कानियस, काल्कानियस, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद कौन सा बोन है? नेविकुलर बोन, नेविकुलर बोन। उसके बाद क्यूवर्ड बोन, क्यूवर्ड बोन। उसके बाद क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म। ये जितना सारा बोन है बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। काल्कानियस को हील बोन बोल के भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हील बोन बोला जाएगा, क्योंकि हील बोन। समझ में आ गया। एक्सटर्नल क्यूनिफॉर्म ऑन इस साइड में देखने को मिलेगा, ये एक्सटर्नल इस साइड में देखने को मिलेगा, इसको जरूर याद रखिए। समझ में आ गया। तो आंसर यहाँ पर 7 होगा, आंसर वुड बी द 7 नंबर होगा। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट एट द जॉइंट ऑफ लॉन्ग बोन्स इन ह्यूमन। लॉन्ग बोन, ह्यूमन का, मानव शरीर का जो लॉन्ग बोन है, जो जॉइंट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर कौन सा कार्टिलेज बेसिकली देखने को मिलेगा? ये ऑप्शन में बोला गया है फाइब्रस जॉइंट, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज, कैल्सिफाइड कार्टिलेज। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर? यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, आंसर वुड बी द कौन सा होगा? बी ऑप्शन, दैट इज हेलाइन कार्टिलेज। समझ में आ गया? गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन लिगामेंट इज कॉल्ड वाई शेपेड लिगामेंट ऑफ द बाइजिलो। ए ऑप्शन में ग्लिनोरल लेब्रम, बी ऑप्शन में इलियो, बी ऑप्शन में द इस्चियोस कैप्सुला, सी ऑप्शन में इलियो फीमोरल लिगामेंट,
डी ऑप्शन में दो पीवो कैप्सुलर लिगामेंट। तो कौन सा लिगामेंट को वाई शेप लिगामेंट ऑफ द बाइजिलो बोल के बोला जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इलियोफिमोरल लिगामेंट होगा। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स कीप ब्लड फ्लोइंग यूनिडायरेक्शनल इन ह्यूमन? ह्यूमन में कौन सा ब्लड फ्लो को यूनिडायरेक्शनली बोल के बोला जाएगा? ब्रोंकियोल, न्यूरॉन, सेप्टम, भाल्व। ओके, मानव शरीर में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्लड फ्लो को यूनिडायरेक्शनल रखता है? तो आप सभी को याद रखना, भाल्व आप सभी को देखने को मिलेगा। ओके ओके, टू टाइप्स का, एक ठो ए भी भाल्व बोला जाता है, ओके, जो अगर हार्ट का बात करते हैं ए भी भाल्व, और एक ठो है सेमी लूनर भाल्व, सेमी लूनर भाल्व। ओके, सेमी लूनर भाल्व्स में आपको देखने को मिलेगा आयोटिक भाल्व और एक ठो पल्मोनिक भाल्व। ओके, ये भी भाल्व में अगर बोला जाएगा तो बाय ट्राइकोस्पिड भाल्व। ओके ओके, अनदर वन हो जाएगा आपका बाइकोस्पिड भाल्व। ओके, ये आपका मिट्राल भाल्व है। क्या है? मिट्राल भाल्व है, इसको जरूर याद रखिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर दीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्टिजियल बोनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन? ओके, यहाँ पर दिखाइए, ओके, कौन सा होगा कौन सा बोनी पार्ट है ह्यूमन स्केलेटन में जो वेस्टिजियल है? ओके, इन ओरिया इट नोन एज अवशेषांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवशेषांग। तो ह्यूमन बॉडी में 90 नंबर्स ऑफ अवशेषांग है। फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स होगा, उसके बाद निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद मेल, ओके, ब्रेस्ट वेस्टिजियल ऑर्गन। ओके, समझ में आ गया? तो उसी हिसाब से क्रेनियम, कॉक्सिस, सर्वाइकल, क्लाविकिल, तो कौन सा बोन को वेस्टिजियल बोला जाएगा? ओके, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कॉक्सीजियल, ये आपका सही आंसर होगा। ओके, आंसर वुड बी द बी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल साइन इंडिकेट इस्चेमिया ओ फोरआर्म? फोरआर्म में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो क्या होगा? इस्चेमिया, ब्लड सप्लाई लॉस होगा। तो कौन सा सिंड्रोम होने का चांस है? कार्पल टनल सिंड्रोम, हैंड ऑफ द बेनेडिक्सन, उल्नार क्लॉ, भॉकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, भॉकमैन्स कॉन्ट्रैक्चर्स। ओके, डी ऑप्शन, इसको जरूर याद रखिए। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम? ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन सा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है? ब्रेन, एक्सॉन, डेंड्रॉन, न्यूरॉन। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर पुट अप करिए। हमेशा आप लोगों को याद रखना है। ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर विद द डी ऑप्शन होगा, न्यूरॉन होगा। समझ में आ गया? गॉट इट? ओके, नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। ओके, नाउ वी कैन गो थ्रू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट डज कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट्स इन ह्यूमन ब्रेन? कॉर्पस कैलोसम एक स्ट्रक्चर है, ओके, जो ह्यूमन ब्रेन को कनेक्ट करता है टू ऑप्टिक लोब्स, बोन एंड मसल, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, टू लोब्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा होगा? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर? ओके, व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सही आंसर पुट अप करिए। ओके, हमेशा याद रखना है, यू ऑल हैव टू रिमेंबर आंसर टू बी द सी ऑप्शन, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ओके, गॉट इट? नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन हैज ए सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग? ओके, ब्रेन का एक ऐसा पार्ट का नाम बोलिए जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ए ऑप्शन में मेडुला ऑब्लंगेटा, बी ऑप्शन में डाइएन्सेफेलम, सी ऑप्शन में सेरिब्रम, डी ऑप्शन में सेरेबेलम। सो पुट योर राइट आंसर इन द चैट बॉक्स, सही आंसर याद रखिए। आंसर कौन सा होगा? ये ऑप्शन, मेडुला ऑब्लंगेटा। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन? 33 पेयर, 31 पेयर, उसके बाद 13 पेयर, 12 पेयर। ये 12 पेयर्स का अगर बोला जाएगा तो
ये आपका ओके क्रेनियल नर्व्स होगा। ओके क्रेनियल नर्व्स हमेशा याद रखना है। ओके गॉट इट, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट बॉडी इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड्स ऑफ द ह्यूमन टंग। हमेशा याद रखिए टीप में जो रहता है यहाँ पर आपका स्वीट देखने को मिलेगा, स्वीट। ओके उसके में देखो ये ऑप्शन में बीटर सॉल्टी सूर, उसके बाद स्वीट बोला है, लैटरल साइड बोला है, लैटरल साइड में हमेशा याद रखिए सूर रहता है। ओके समझ में आ गया। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन। बैलेंसिंग ऑर्गन्स कौन सा है, ईयर ड्रम, वेस्टिबुलर रीजन, उसके बाद कॉक्लिया, ऑर्गन ऑफ कोटी। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सही आंसर पुट अप करिए। ओके आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वेस्टिबुलर ऑर्गन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पेरिटल ल्यूरा कवर्स द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमन डायफ्राम। ए ऑप्शन में इंटरकोस्टल नर्व, बी ऑप्शन में न्यूमोथोरैक्स, सी ऑप्शन में मीडियस्टिनल ल्यूरा, डी ऑप्शन में डायफ्राग्मेटिक ल्यूरा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके ये क्या करता है, ह्यूमन डायफ्राम का सुपीरियर सरफेस को पेरिटल ल्यूरा कवर करता है। ये किसका पार्ट है, डायफ्राग्मेटिक ल्यूरा का पार्ट है। ओके नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द सीक्रेशन ऑफ HCl फ्रॉम स्टोमक। कौन सा हार्मोन है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेशन में हेल्प करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन, सिक्रेटिन हार्मोन, पेप्सिन हार्मोन, रेनिन हार्मोन। सो व्हाट माइट बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, सही आंसर पुट अप करिए। हमेशा याद रखिए आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, गैस्ट्रिन हार्मोन जो जी सेल से सीक्रेट होता है। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इन द पैनक्रियाज मेक इंसुलिन। एपिथेलियल सेल, हेपाटिक सेल, जर्म सेल, ईलेड सेल। हमेशा याद रखिए ईलेड सेल होता है। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन प्लासेंटा इज डिराइव फ्रॉम आमनियन, कोरियन, एलांटोइस एंड कोरियन, एलांटोइस। ह्यूमन प्लासेंटा किस में डेवलप हुआ है, डिराइव हुआ है, हमेशा याद रखिए कोरियन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए ह्यूमन हार्ट मेड अप ऑफ, टिश्यूज, मसल, स्किन, उसके बाद बोन बोला जाता है। ये कार्डियक मसल है, ये कौन सा मसल है, कार्डियक मसल है। ओके इसमें आपको कार्डियोसाइट्स देखने को मिलेगा, कार्डियोसाइट्स। ओके रिमेंबर दिस, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू लिसन द इंटरनल साउंड्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का इंटरनल साउंड को लिसन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट व्यवहार किया जाएगा, स्पिग्मोमानोमीटर, सक्शन डिवाइस, स्टेथोस्कोप, रिफ्लेक्स हार्मोन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा ह्यूमन बॉडी में, थायमस, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज। हमेशा याद रखिए आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1.5 kg। ओके वेट है इसका, गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन सेल प्रोड्यूस इंसुलिन। कौन सा ह्यूमन सेल प्रोड्यूस करता है इंसुलिन, बीटा सेल, एफ सेल, अल्फा सेल, डेल्टा सेल। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ओके गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लासेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन में कौन सा प्लासेंटा देखने को मिलेगा, डिस्कोइडल, जोनारी, डिफ्यूज, कॉटिल, लीडिनरी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डिस्क्वायड प्लासेंटा, ये ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ह्यूमन स्पर्म विद लोकोमोशन। फ्लैजेलम, ब्लासल बॉडी, निक्लोजोम, सिलिया। कौन सा स्ट्रक्चर हेल्प करता है ह्यूमन स्पर्म विद लोकोमोशन, मूवमेंट करने के लिए। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ओके गॉट इट, यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ ह्यूमन एग इज होलोब्लास्टिक एंड इक्वल, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल, आइसोब्लास्टिक और एक ठो मेरोब्लास्टिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके गॉट इट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ह्यूमन है। ओके ये आपका स्क्लेरा जो है आउटर लेयर, ये मिडिल लेयर,
और रेटिना है आपका इनर लेयर। ओके, ईड, इसमें दो स्ट्रक्चर देखने को, रॉड सेल और एक ठो कोन सेल। ओके, कोन सेल आपका कलर विजन, ये डीम लाइट। ओके, समझ में आ गया? तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल ब्रीदिंग रेट इन ह्यूमन? सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगाटा। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मार्जिन ऑफ lateral masses of atlas with those of posterior articular surface of axis? Articular capsule, posterior atlantoaxial, anterior atlantoaxial, the transverse। कौन सा स्ट्रक्चर ओके कनेक्ट करता है ओके lateral masses of the atlas with the those of posterior articular surface of the axis? आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, आर्टिकुलर कैप्सूल। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड बाय पेरोटिड ग्लैंड? आर्टिकुलर डिस्क, स्प्लिनोमैंडिबुलर, उसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, उसके बाद स्टाइलोमैंडिबुलर। पेरोटिड ग्लैंड जो है, पेरोटिड ग्लैंड इसको बोला जाता है लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट सेलिवरी ग्लैंड ग्लैंड। ओके, उसके बाद और एक तो चीज़ आप लोगों को याद रखना है, 3 पेयर्स ऑफ सेलिवरी ग्लैंड देखने को मिलेगा, सेलिवरी ग्लैंड। ओके, उसके बाद ओके 800 टू 1000 माइनर सालेवरी ग्लैंड्स देखने को मिलेगा, सालेवरी ग्लैंड्स इन द वोकल एंड लिंगुअल सरफेस में देखने को मिलेगा। ओके, समझ में आ गया? तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट होगा। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लिगामेंट्स कनेक्टिंग बोन्स ऑफ द पेल्विस विद ईच अदर में बी डिवाइडेड इनटू डेक्स ग्रुप 3, 5, 2, 4। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में 4 होगा। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टर्नो क्लाविकुलर आर्टिकुलेशन, स्टर्नम एंड क्लाविकिल जो है, स्टर्नम प्लस क्लाविकिल, ये कौन सा आर्थ्रोडियल जॉइंट है? सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 लेयर। यहाँ पर याद रखिए डबल आर्थ्रोडियल जॉइंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, द स्ट्राइनोक्लाविकुलर जॉइंट इज ए डेस्क टाइप ऑफ जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, पाइवट जॉइंट। यहाँ पर याद रखिए सी ऑप्शन, सैडल जॉइंट। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। acromino clavicular joint is partially filled with a thick pad of cartilage known as meniscus। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, ये जरूर याद रखें। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लिगामेंट्स आर प्रेजेंट इन ए रिस्ट जॉइंट? 4, 3, 2, 5। आंसर हो जाएगा ओके, लिगामेंट्स आर प्रेजेंट इन रिस्ट जॉइंट बोला है 4। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट? रिस्ट जॉइंट में ओके, रिस्ट जॉइंट में कौन कौन सा बोन है, कौन कौन सा बोन्स याद रखना है? ओके, आप लोगों को याद रखना है स्काफोइड बोन, लूनेड बोन, ओके, ट्रापीजॉइड, ट्रापीजियम, ट्रापीजियम। ओके, उसके बाद स्काफोइड, लूनेड, ट्रापीजॉइड, ट्रापीजियम, पीसीफॉर्म, हेमेट, कैपिटेट। ओके, ट्रापीजियम, ट्रापीजॉइड, ट्रापी। ओके, इसको जरूर याद रखना है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिस्ट जॉइंट का। ओके, समझ में आ गया रिस्ट? यू ऑल हैव टू रिमेंबर दिस वन। ओके, समझ में आ गया? और एक ठो अनदर बोन यू विल सी, 8 बोन्स आपको देखने को मिलेगा। कितना बोन देखने को मिलेगा? 8 बोन्स। ओके, रिमेंबर द नेम्स ऑफ दैट बोन, these are very very important।
ट्रापीजॉइड, ट्रापीजियम, कैपिटेट, जो कि और एक ट्राइक्यूट्रल है, एक ट्राइक्यूट्रल। ओके, समझ में आ गया? गॉट इट? यू ऑल हैव टू रिमेंबर। हेमेट बोला गया पीसी फॉर्म। ओके, लोन एवरीथिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वन। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उलनाम होगा। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिगामेंट इज कॉल्ड वाई शेप्ड लिगामेंट ऑफ इजेलो? ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, इलियोफीमोरल जॉइंट लिगामेंट होगा। नी जॉइंट कंसिस्ट ऑफ 5 जॉइंट विद इन ए सिंगल साइनोवियल कैविटी, ट्रू और फॉल्स? ये आंसर हो जाएगा फॉल्स होगा, स्पेशली 3 ठो जॉइंट्स हैं। Now we can come back to next one. Ligamentous fiber that provide stability to hip joint capsule is lateral ligament, acetabular labrum, रेटिनाकुलर फाइबर, उसके बाद डेल्टॉइड लिगामेंट। हमेशा याद रखिए सी ऑप्शन, रेटिनाकुलर फाइबर्स होगा। नाउ वी कैन कम बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को ऐसे क्वेश्चन सेशन को देखते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।